हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या दिया गया है? ये हमारा आकृति है। आकृति हमने पहले ही बना लिया है। 6.20 में DE बराबर है OQ के और DF बराबर है OR के, और हमें दर्शाना क्या है? EF बराबर है QR के। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो, लिखेंगे हल। देखो, ओ सॉरी ओ पी आर में, ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं ओ पी क्यू में। ठीक है, इसको हम सबसे पहला त्रिभुज मानते हैं। ठीक है, ओ पी क्यू। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में। ठीक है, त्रिभुज ओ पी क्यू में। ठीक है, देखो ओ पी क्यू है हमारा। ठीक है, तो क्या बराबर है इसका? पहला वाला DE बराबर है OQ के। ठीक है, DE बराबर है OQ के। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप, DE बराबर है OQ के। ठीक है, तो देखो, इसमें अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने त्रिभुज ले लिया। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है हमारा? OPQ। OPQ। ठीक है, अब देखो PE PE अपॉन EQ। ठीक है, तो लिखेंगे PE अपॉन, देखो EQ, PE अपॉन EQ। ठीक है, PD अपॉन DO। ठीक है, तो PD अपॉन DO। ठीक है, ये बराबर है। ठीक है, तो किस प्रमेय द्वारा हम इसे हल कर रहे हैं? लिख देंगे हम थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब देखो, पुनः हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम समीकरण नंबर 2 हल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज OPR में। ठीक है, पहला हमने किया था OPQ में, अब हम करेंगे OPR में। ठीक है, त्रिभुज OPR में। ठीक है, अब देखो, दूसरे वाले समीकरण में हमें दिया गया है DF बराबर है OR के। ठीक है, अब देखो, इसमें हो जाएगा PF अपॉन FR। ठीक है, PF अपॉन FR बराबर है PD अपॉन DO। PD अपॉन DO। ठीक है, PD अपॉन DO। ठीक है, अब देखो, इसको भी हमने थेल्स प्रमेय द्वारा किया है, तो इसको हम सब समीकरण नंबर 2 मान लेंगे और यहां लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब ये दोनों समीकरण को एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है? PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ। ठीक है, बराबर है F PF अपॉन FR। ठीक है, अब देखो, जैसे कि त्रिभुज क्या होता है? ठीक है, अब त्रिभुज में अगर कोई भी भुजा, जैसे EF है और EQ है, अगर ये भुजाएं एक पॉइंट से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक दूसरे को काटती हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी और ये भी क्या है? समानुपाती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि
ई एफ समानुपाती है या फिर बराबर है, ई एफ बराबर है किसके, क्यू आर के, ठीक है, या फिर क्यू आर के, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो एफ ई बराबर है, ठीक है, एफ ई बराबर है क्यू आर के, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया था, ई एफ और क्यू आर, ठीक है, ई एफ और क्यू आर, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे ही क्या हो गया, हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, तो लिख देंगे सिद्ध हुआ, ठीक है बच्चों।